दोस्तों, भारत के ऊपर कोई भी मुसीबत पड़ता है तो रूस मदद सबसे पहले करता है, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। आपको बता दूं कि पुतिन के खिलाफ बाइडेन बहुत बड़ी साजिश रच रहा था, लेकिन मोदी ने जो किया है दोस्तों, पूरा भवंडर मचा दिया है। आपको बता दूं कि रूस का साथ देते हुए मोदी जी ने सीधे सीधे अमेरिका को ऐसी चेतावनी दी कि अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भारत जैसा देश उसको चेतावनी दे सकता है। दोस्तों, हमें ये अच्छी तरह पता है कि आज का भारत 1962 का भारत नहीं है और ना ही ये 1980 का भारत है। ये है 2022 का भारत। इसमें मोदी जी हैं और जो मोदी जी हैं वो घर में घुसकर मारना जानते हैं। दोस्तों, अब अमेरिका भी इस बात को मानने लगा है और जब अमेरिका ने पुतिन के खिलाफ साजिश रची तो मोदी जी ने पुतिन के साथ मिलकर क्या कुछ किया अमेरिका के साथ कि अब अमेरिका चुपचाप बैठ गया है। दोस्तों, बस इसी चीज के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ, तो ये सब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। रूस की धमक से परेशान बाइडेन ने चली नई चाल। मोदी के दोस्त पुतिन के खिलाफ रची बहुत बड़ी साजिश। G7 ने बिछाया जाल, लेकिन भारत ने कर दिया खेल। दोस्तों, रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के बाद सबको ये लगा प्रतिबंधों से हारकर रूस घुटने टेक देगा, लेकिन नाटो के इरादों पर पानी फिर गया जब भारत ने प्रतिबंधों को मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इस वक्त में भारत में अरब देशों से तेल आया कम करके रूस से भारी मात्रा में तेल आना शुरू हो गया है। रूस को इससे बहुत ज्यादा मदद मिली और अमेरिका का दाव उल्टा पड़ गया। रूस से आयात कम करने से रूस को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, बल्कि खुद यूरोप मुसीबत में आ गया। रूस से आयात कम होने की वजह से वहाँ महंगाई लगातार बढ़ने लगी है। कोरोना के बाद मंदी से गुजर रही अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लग गया है। अब सर्दियाँ आने वाली हैं और रूस ने यूरोप को गैस सप्लाई रोक दी है, जिससे पूरा यूरोप दहल उठा है। अगर ऐसे में रूस निर्यात बंद रखता है तो सर्दियों में लोग मरने को मजबूर हो जाएंगे। इस बीच तमाम कोशिशों के बाद भारत को मनाने की कोशिश की जा रही है। सवाल उठता है कि भारत को मनाने के लिए अब यूरोप ने क्या हथकंडा अपनाया है? अमेरिका ने कौन सी नई चाल चली है? भारत ने क्या रिएक्शन दिया है? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। भारत के मजबूत कदमों और दमदार विदेश नीति से आप गदगद हो जाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन ने पलट दिया है खेल। यूरोप हो रहा है बेहाल, रास्ता निकालने को है बेचैन। दोस्तों, जो रूस भारतीय तेल आयात में नंबर 10वें पर हुआ करता था, वो इराक के बाद अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों ने कहा है कि 7 देशों का समूह G7 जल्द ही रूसी तेल खरीद पर प्राइस कैप लगाने के लिए एक बैठक बुलाएगा, जिसमें रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि प्राइस कैप लगाने से भारत को फायदा होगा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अगर भारत इसका समर्थन नहीं भी करता है, फिर भी भारत इससे लाभान्वित होगा। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के आतंकवादी वित्तपोषण और वित्तीय अपराधों के सहायक सचिव एलिजाबेथ रोजनबर्ग ने कहा, भारत के पास उसके बाद भी सस्ती ऊर्जा की कम कीमत तक पहुंच होगी। ऐसा होने के बाद भारत के पास रूस के साथ बार्गेन करके और भी कम कीमत पर रूसी तेल हासिल करने के लिए एक विकल्प होगा, जिसका फायदा निश्चित तौर पर भारत को ही होगा, क्योंकि रूस तेल की कीमतों पर एक प्राइस कैप का निर्धारण कर दिया जाएगा। अब इस खबर पर आप हमें क्या कहना चाहते हैं? आपकी इस पर जो भी राय है, हमें अपने विचार नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने सऊदी अरब से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है और अब रूस से भारत तेल खरीद रहा है। लेकिन इसी बीच बड़े बड़े देशों का इस पर बयान आना शुरू हो गया है। लेकिन सबसे पहले आपको बयान बताऊंगा उस देश का जो रूस का आज की डेट में सबसे बड़ा दुश्मन है, और उसने भारत पर क्या बोला है जब भारत रूस से तेल खरीद रहा है। दोस्तों, आइए आपको पूरी खबर अच्छे से बताता हूँ। दुनिया भर के देश
अपना और अपने नागरिकों का हित साधने में लगे हुए हैं। लेकिन भारत से हमेशा यही उम्मीद रहती है कि वो अपने नागरिकों की नहीं बल्कि विश्व भर की चिंता में डूबा रहे। इसीलिए भारत जब अपने नागरिकों के हितों के लिए रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है तो अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक के सिर में दर्द होने लग गया है। आप सभी जानते ही हैं कि भारत और रूस की नजदीकियों से अमेरिका परेशान है और जब बात भारत के हित की हो तो रूस हमेशा साथ खड़ा होता है। इसीलिए भारत वही कर रहा है जिसमें उनके नागरिकों का फायदा हो। इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है और भारत लगातार रूस से तेल खरीदता जा रहा है। भारत के इस कदम से अमेरिका समेत कई देश खुश नहीं हैं। यूक्रेन ने विदेश मंत्री डिमिट्रो कुलेबा ने रूस और भारत के ऑयल डील पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि रूस से जो भी तेल का बैरल भारत पहुंचाया जा रहा है उसमें यूक्रेन के लोगों का खून मिला हुआ है। इसके बाद विदेश मंत्री ने याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने लड़ाई के दौरान यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस भेजने में मदद की थी। दरअसल बुधवार को एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्री के ओर से की गई और उस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के विदेशी मंत्री ने कहा, हम हमेशा कृषि उत्पादों विशेष रूप से सरसों के तेल में बहुत प्रतिबंध सप्लायर और व्यापारी थे। हमें भारत की ओर से यूक्रेन को मजबूत सपोर्ट की उम्मीद थी। यूक्रेन भारत का हमेशा भरोसेमंद साथी रहा है, लेकिन रूस से तेल खरीदकर भारत यूक्रेन के लोगों का खून खरीद रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री यही नहीं थमे, उन्होंने आगे भी कहा कि जब भारत रूस से डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल खरीद रहा है तो उन्हें समझना चाहिए कि जो डिस्काउंट उन्हें मिल रहा है उसकी कीमत यूक्रेन के लोगों के खून से चुकाई जाएगी। यूक्रेन और भारत दोनों में बहुत आवश्यक समानताएं हैं और दोनों देशों को एक दूसरे के लिए खड़ा होना चाहिए। आपको बता दें कि अगर यूक्रेन ने भारतीय छात्रों को लाने में मदद की है तो भारत ने भी उनकी बहुत मदद की है। जो भी सहायता हो पाई भारत ने दी। लेकिन आज अगर इस तरीके से रूस से सस्ता तेल खरीदने पर सवाल कर रहा है तो कहीं न कहीं ये अमेरिका है। पहले धमकी फिर इमोशनल कार्ड, लेकिन इस पर भारत ने भी अपना रुख साफ कर रखा है और भारत ने दोनों को साफ शब्दों में जवाब दे दिया है। अमेरिका के लगातार दबाव बनाने के बावजूद भी भारत रूस से तेल खरीद रहा है और इस बात पर भारत कह चुका है कि जिस देश से अच्छी डील मिलेगी भारत अपने नागरिकों के हितों को देखते हुए उसी से डील करेगा। वही हाल ही में जब भारत के विदेश मंत्री जयशंकर थाईलैंड पहुंचे तब उन्होंने ये बात साफ कर दी थी कि रूस और भारत के बीच तेल की खरीदारी जारी रहेगी। उन्होंने कहा था कि भारत के रूस से तेल खरीदने के फैसले से अमेरिका या कोई और देश खुश ना हो, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया है क्योंकि विदेश मंत्री ने ये साफ करते हुए कहा है कि जिस डील से भारतीय लोगों को फायदा पहुँचेगा भारत उसी डील को करेगा। हर देश अपने नागरिकों के हितों को देखता है। भारत एक ऐसा देश है जहां प्रति व्यक्ति की आमदनी $2000 से भी कम है और देश के लोग तेल या गैस की ज्यादा महंगाई का बोझ नहीं उठा सकते। ऐसे में उनकी भी ये ड्यूटी है कि भारत के लोगों के हितों को देखते हुए ऐसे देशों से डील करे जहां सबसे अच्छे ऑफर मिल रहे हों। वहीं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में जून महीने में रूस सऊदी अरब को पछाड़ते हुए भारत को तेल बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। हालांकि इराक भारत को तेल बेचने वाला पहला सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है। भारत सबसे ज्यादा तेल इराक से लेता है। दरअसल यूक्रेन से लड़ाई के बाद कई देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसकी वजह से रूस कम रेट में भारत और चीन को तेल बेच रहा है। इससे चीन और भारत को फायदा बहुत पहुंच रहा है और साथ ही रूस की अर्थव्यवस्था भी ठीक हो रही है। अमेरिका इस बात से विरोध कर रहा है, लेकिन भारत इस बात पर अपना पक्ष साफ कर चुका है। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस बात को लेकर कहा था कि ऊर्जा आयात में बहुत विविधता लाने में भारत की मदद को भी तैयार है। लेकिन अमेरिका की चेतावनी के बाद भारत के विदेश मंत्री ने कड़े शब्दों में जवाब दिया है कि भारत जितना एक महीने में रूस से तेल खरीदता है उतना यूरोप एक दिन में रूस से तेल का आयात करता है। आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।